हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनेट लर्निंग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारी बीपीएससी की सीरीज चल रही है, ये उसका 11th पार्ट होगा। तो आज कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को ढंग से करें और इनको नोट भी कर लें। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन, ये हमारे सारे जो लैंड बाउंड्री हमारे साथ शेयर करते हैं ना, वो सारे कंट्रीज़ के नाम है। जैसे इसका अगर शॉर्ट फॉर्म याद रखना चाहो तो बचपन में MBA, बी से बचपन, बी से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाक, न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हम सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री किसके साथ शेयर करते हैं, तो वो है बांग्लादेश के साथ। कितना शेयर करते हैं, तो 4096 किलोमीटर। ठीक है, 4096 किलोमीटर। और देखोगे तो सबसे कम हम अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करते हैं 106 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर आप ये याद रखेंगे बचपन में MBA, तो आप इससे शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं कि हम किस किस कंट्रीज़ के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। और लॉन्गेस्ट बांग्लादेश के साथ और शॉर्टेस्ट अफ़गानिस्तान के साथ। ठीक है, चलो अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कारगिल का वॉर याद रखना है, ये 1919 में हुआ था। ठीक है, कारगिल का वॉर जो हमारा था 1999 में हुआ था। ठीक है, 1999 में हुआ था। कब? 26 जुलाई, जो हम हर साल मनाते भी हैं, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है इसमें, जो कारगिल वॉर हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? लद्दाख, जो हमारी अभी क्या है, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है ना, अभी क्या है हमारी यूनियन टेरिटरीज। एक चीज़ और याद रखना है इसमें आपको कि कारगिल किस नदी के किनारे हुआ था, तो सुरू नदी के किनारे। ठीक है ना, कारगिल वॉर कहाँ शुरू हुआ था, तो सुरू नदी के किनारे। और एक चीज़ और याद रखना है, ये एक लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरीज नदी है। ठीक है ना, जो बाएं हाथ की तरफ बहती है, लेफ्ट हैंड साइड। और ये किसकी सहायक नदी है? सुरू नदी, तो सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो थोड़ा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 51 जो है ना, ये शांति और अहिंसा के लिए। आर्टिकल और 51 शांति और अहिंसा, हिंसा नहीं, शांति और अहिंसा। अब जो भारत है ना, वो हमेशा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक रहा है। ठीक है ना, हमेशा से। तो भारत हमेशा कभी किसी का साथ मतलब खुलकर नहीं देता, मतलब गुटनिरपेक्ष रहता है, दोनों का तरफ से रहता है, हमेशा गुटनिरपेक्ष रहता है। ठीक है ना, कभी किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि वो हमेशा दोनों की तरफ से रहता है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक को भारत है। और पहली बैठक जो इसकी हुई थी ना, ये हुई थी बेलग्रेड में 1961। कहाँ हुई थी? बेलग्रेड में 1961। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे भारत। और कब हुई थी इसकी संस्थापना? 1955 में। अब देखना, पंचशील सिद्धांत ये शांति के लिए। ये किन के बीच हुआ था? नेहरू और जोहो के बीच। नेहरू और जोहो, चाइना, इंडिया के नेहरू और चाइना के जोहो, नेहरू और जोहो के बीच। ये एक इंडिया एंड चाइना के बीच होने वाला शांति समझौता था, जो हुआ था 29 अप्रैल 1954 को। ठीक है, पंचशील शांति समझौता इंडिया एंड चाइना के बीच 29 अप्रैल 1954, नेहरू और जोहो के बीच। ठीक है, अब चलो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी। और किसने करा था? तो सर विलियम जोन्स ने करा था। किसने करा था? तो सर विलियम जोन्स ने करा था। कहाँ हुई थी? बंगाल, मतलब कोलकाता में हुई थी। उस समय के जो गवर्नर जनरल थे बंगाल को, कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, अब कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि SRC स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ये कब बना था? ठीक है ना, क्योंकि पहले तो स्टेट की वो जो बाउंड्री थी वो ठीक से बना नहीं था, तो उसको सही करने के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी 1953 में। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी 1953 में। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? फजल अली। इसके अध्यक्ष कौन थे?
फजल अली। और भी मेंबर थे इनके कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पानीकर। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन SRC कब बनी थी? 1953 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। बाकी मेंबर्स का नाम याद रखना जो इंपॉर्टेंट है, हृदयनाथ कुंजरू, नाम से आपको पता लग जाएगा, ये व्यक्ति तो जरूर होगा, और के.एम. पानीकर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो 1956 से 1960 तक आंध्र प्रदेश के फर्स्ट सीएम रहे। आंध्र प्रदेश के पहले सीएम कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के पहले सीएम। आंध्र प्रदेश के पहले सीएम कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, और ये 6th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने, याद रखना। और ये पहले व्यक्ति थे जो निर्विरोध चुने गए, मतलब इनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ, और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी थे और स्पीकर भी ले सके हैं। ये मतलब नीलम संजीव रेड्डी जो है ना, ये बहुत कुछ रह चुके हैं। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी पहले आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके हैं 1956 से 1960 तक। 6th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। ठीक है, 6ठे प्रेसिडेंट यही थे इंडिया के, और ये निर्विरोध भी चुने गए थे। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी रहे हैं और स्पीकर ऑफ लोकसभा भी रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको ज़रूर करने चाहिए, और ये आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। वीडियो मेरे छोटे होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो आप ये करेंगे तो आपको पेपर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें।